तो फाइनली आज हम कुंडेश्वर के पास में सूर्य गार्डन में जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा ललितपुर में काम है, इसीलिए हम बिना देरी किए ललितपुर की तरफ निकल आते हैं उसी काम को पूरा करने के लिए। और फिर कुछ ही समय बाद शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए ललितपुर हाईवे मेन रोड पर आ जाते हैं। और फिर ललितपुर की छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम लोग डॉक्टर अग्रवाल की अस्पताल भी आ जाते हैं। और हमारे साथ में जो भाई साहब आए हुए वो अपना इलाज इसी अस्पताल में करवाते हैं। और भाई साहब हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भाई बहन बीमार ना हो। और अस्पताल से दवाई करवाते हुए हम लोग बाजार में आ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब के लिए एक जोड़ी चप्पल भी खरीदनी थी। और फिर भाई साहब क्या था, हम लोग एक जोड़ी चप्पल खरीद लेते हैं। और फिर चप्पल खरीदने के बाद में हम लोग सीधा अपने घर की तरफ निकल आते हैं। लेकिन ललितपुर हाईवे पुल के नीचे हमें हमारे मित्र लोग भी मिल जाते हैं। और फिर भाई साहब हमने सोचा कि हमारे मित्र लोग तो मिल ही गए, तो क्यों ना इनके थोड़े बहुत पैसा खर्च करवा दिए। तो इनके पैसों से आइसक्रीम और अपने भाई साहब के पैसों से जूस पीते हुए हम लोग अपने घर की तरफ निकल आते हैं। और हम अपने घर पे आने के बाद में अच्छे से तैयार होकर के गाड़ी पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बाइक उठाते हुए हमारे लिए सूर्य गार्डन के लिए जाना। तो फिर हम बिना देरी किए हुए बाइक को उठाते हुए सूर्य गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। और फिर बानपुर से हमें हमारे बड़े राजा साहब को भी लुभाना था। और फिर हम बानपुर से अपने बड़े राजा साहब को लुभा कर उसी सूर्य गार्डन में आ जाते हैं, जो कि कुंडेश्वर के पास में है। और भाई साहब सूर्य गार्डन की स्टेज को देखकर तो दिल खुश हो गया था। और आगे के ब्लॉग देखने के लिए जिस भाई बहन ने अपने इस भाई का अकाउंट फॉलो नहीं किया वो जल्दी से फॉलो भी करते। तो जय सिया राम भाइयों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।